गोविंदम। प्रेम, प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। बिना अनुराग के हरि की प्राप्ति नहीं होती। बिना प्रेम के गोविंद नहीं रीझते। यह बात पुराण, वेद और संत जनों के मत से प्रसिद्ध है। जनक आदि जैसे ब्रह्मज्ञानी भी अनुराग के ही वशीभूत हुए। इन्हें विलोखत भय अनुरागी, परवश ब्रह्मानंद सुख त्यागी। राम को देखकर प्रेम मलाया जनक के हृदय में, अनुराग हो गया। गोपियां अनुराग की परम शिखा है, प्रेम की परम शिखा है। जब उद्धव जी गोपियों के समीप पहुंचे, अपने ज्ञान की पोटरी लेकर। उद्धव बहुत बड़े प्रवक्ता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। गुरु बृहस्पति के शिष्यों में सर्वोपरि ब्रह्मज्ञानी शिष्य थे उद्धव। और जब गोपियों के समक्ष उपस्थित हुए उस ज्ञान की पोटरी को लेकर, तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, प्रेम करिए, प्रेम को जानिए, यह सब व्यर्थ है जो आपने बांध रखा है। तो गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, जैसे किसी व्यक्ति के पास दूध का अभाव हो, उसके पास दूध ना हो, जिससे वो बहुत कमजोर पड़ रहा हो, उसे दूध की विशेष आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति को कोई बिना दूध देने वाली बहाला गाय का दान कर दे और कई बहाला गायों का दान दे दे, जिससे उसकी क्या दशा होगी कि दूध के अभाव से कमजोर पड़ रहा था, अब उन गायों का चारा भार ढो ढोकर और कमजोर हो रहा है। वो गाय दूध देने वाली नहीं है। उनके चारा की व्यवस्था करने से वह और कमजोर हो रहा, उसकी कमर टूट रही है और दूध पाता नहीं है। दूध के अभाव से ही तो परेशान था। गायों के आने से और परेशानी बढ़ गई, पर दूध नहीं मिला, क्योंकि वे सब बहाला गायें थीं। इसी प्रकार हे उद्धव, प्रेम रूपी दूध के बिना कोई पुष्ट नहीं हो सकता। ये वेद शास्त्र पुराणों का जो ज्ञान है, ये बहाला गायों के समान है। बिना प्रेम के, जैसे बहाला गाय भार रूप होती है, इसी प्रकार से यह प्राणी के लिए भार रूप है। इनकी व्यवस्था करना, इन्हें चारा देना, इसी से उसकी कमर टूट रही है। इसी प्रकार से प्राणी की इन्हें सुबह सुबह स्मरण करना, इनकी याद करना, इन्हें अपनी बुद्धि में रखना, यही इनका चारा देना है। इसी में उसका सारा समय जाता रहता है और इनके भार से दबा हुआ बेचैन है, क्योंकि यदि इन्हें गायों को चारा न दे तो गाय मर जाएंगी। इसी प्रकार इन्हें याद न किया जाए, स्मरण न किया जाए तो ये सब भूल जाएगा। इसके भय से वो इन्हें बार बार स्मरण करता है, याद करता है, इसी में समय जाता है और दूध पाता नहीं, प्रेम पाता नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, इस भार को उतारिए। इन गायों को, ज्ञान रूपी गायों को, बहला रूपी गायों को
ढील दीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। और दूध पान करने वाली, दूध देने वाली एक गाय को रखिए, वह एक गाय है प्रेम। क्यों नर करत परशुरम अधिकई, तप मख व्रत दान। प्रेम करो ब्रजराज सो, यही परम प्रिय ज्ञान। ये परम प्रिय ज्ञान है। इसलिए हे उद्धव जी, प्रेम करिए। प्रश्न आता किससे प्रेम करें? गोपियां कह रही हैं ब्रज की रज से प्रेम करिए, ब्रज लताओं से प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने गुरु से प्रेम करिए, अपने इष्ट से प्रेम करिए, और गोविंद की बनाई हुई सारी सृष्टि से प्रेम करिए, क्योंकि सब में गोविंद का स्पर्श है। जैसे गोपियां कह रही हैं यह लता से गोविंद ने स्पर्श किया है, इसलिए यह लता मुझे प्रिय है। यह रज ने गोविंद का स्पर्श किया है, इसलिए यह रज मुझे प्रिय है। तो सबसे प्रेम करिए, क्योंकि सब में गोविंद का स्पर्श है। गोविंद की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपनी आत्मा से प्रेम करिए। प्रेम करने से हृदय कमल पुष्प की भांति खिल जाएगा, और खिला हुआ पुष्प सुगंध देता है, जिसकी सुगंध की मस्ती से जैसे भमरा मस्त हो जाता है, ऐसे मन मस्त हो जाता है। जब तक प्रेम रूपी दूध से कमल नहीं खिलेगा, तब तक इसमें सुगंध आने वाली नहीं है। इसलिए प्रेम जगत का सार है। प्रेम करो। प्रेम से जब हृदय कमल खिल जाएगा, तब निसंदेह इसमें से खुशबू आएगी। खिला हुआ कमल सदा खुशबू देता है, और वह मात्र प्रेम से ही खिल सकता है। इसलिए ज्ञान रूपी गायों को ढील दो, और प्रेम रूपी दूध देने वाली गाय को बांध लीजिए, और प्रेम कीजिए। हरि की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम कीजिए, अपने गुरु से प्रेम कीजिए, अपने इष्ट से प्रेम कीजिए, अपनी आत्मा से प्रेम कीजिए, और प्रेम रूपी दूध को पान करके स्वयं पुष्ट हो जाइए। प्रेम पुष्ट गोपियां उद्धव की भी गुरु बनी, जो ज्ञान करके सबसे ऊंचे उत्तम शिष्य थे, जो गुरु बनने के घमंड में आए थे। सारा घमंड चूर होकर, सारा ज्ञान नष्ट होकर, और गोपियों को ही गुरु मान लिया। इसलिए इस प्रसंग से मात्र इतना ही जानना है कि प्रेम जगत का सार है, ज्ञान नहीं। प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। प्रेम के द्वारा गोविंद को महसूस किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा नहीं। इसलिए ज्ञान निसंदेह श्रेष्ठ है, पर प्रेम रूपी ज्ञान बहला गाय